तो मेरे भाई एक चीज अच्छी तरह समझ लो, सतगुरु वो होता है जिसमें 5 विकार नहीं होते हैं। 5 विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमें कोई ऐसा गुरु मिले जो क्रोधी हो, जो गालियां देता हो गुस्से में। हम कभी ऐसा गुरु नहीं चाहेंगे जो लालची हो, लोभ हो, जिसमें पैसे के पीछे भागता हो। हम कभी ऐसा कोई गुरु नहीं चाहेंगे जिसमें मोह हो, जो शिष्यों से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र करता हो और सारा पैसा जो शिष्य देते हैं उठा के मोहवश होके अपने बच्चों के खाने पीने में, अपने बच्चों के बढ़िया कार मोटरसाइकिल खरीदने में लगा दे। हम कभी नहीं चाहेंगे। और ना ही हम चाहेंगे कि हमारा गुरु अहंकारी हो, जो अपनी ही बढ़ियाई करता रहे अपने ही मुख से। हम कभी नहीं चाहेंगे। इसी तरह मेरे भाई, अगर इन 4 विकारों से युक्त गुरु करने में हमें तकलीफ है तो हमें वो 5वां विकार भी देखना पड़ेगा, जिसको बोला गया है काम। काम का मतलब होता है कामी पुरुष। कामी पुरुष का मतलब होता है जो ब्याह करके बैठा है वो कामी ही है। अगर वो कामी है तभी ब्याह करके बैठा है भाई। इसीलिए बोला गया है कि 5 विकारों से न्यारा जो गुरु होगा केवल वही सतगुरु कहलाने के लायक है, अन्यथा नहीं, कदापि नहीं। और जो बाबा नानक जी, धर्मदास जी ये संत हुए हैं तो भाई जब इनको परमात्मा ने ज्ञान दिया, शब्द भेद दिया, शब्द का अनुभव हुआ, तब इन्होंने ग्रस्त जीवन त्याग दिया था। ये सब संत फकीर बन गए थे, साधु हो गए थे, 5 विकारों से ऊपर उठ गए थे। और अगर कोई कहे कि अभी भी उनमें विकार है या वो विकारी थे तो अभी वो अनजान है उनकी असलियत से। ये सब संत महात्मा 5 विकारों से ऊपर उठ चुके थे। इसीलिए बोला गया है गली जोग ना होई, एक दृष्टि कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। जो एक दृष्टि से सबको देखता है, उसके लिए उसकी बीवी, उसकी बहन 2 जीव नहीं है, वो एक ही दृष्टि से सबको देख रहा है, क्योंकि वो गुरु पद को प्राप्त हो चुका है, वो परमात्मा पद को प्राप्त हो चुका है। अब वो वहां से सबको एक दृष्टि में एक समान देख रहा है। यही उसकी बढ़ियाई है। गली जोग ना होई।